हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रैवर्सल इन डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या होता है? जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट में एक डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है, ठीक है। और डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक डेटा पार्ट और दो एड्रेस पार्ट होता है। पहले एड्रेस पार्ट को हम लोग क्या किए, प्रीवियस, जो क्या करेगा पहले नोड मतलब उसके पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, और नेक्स्ट पार्ट क्या करेगा, हमारा नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। सपोज ये हमारा नोड है, प्रीवियस क्या करेगा, हमारा पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, और नेक्स्ट क्या करेगा, हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं आगे भी और पीछे भी। तो अब हम लोग ट्रैवर्सल करेंगे लिंक लिस्ट में, मतलब आगे भी करेंगे और पीछे भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई ट्रैवर्सल। हमने क्या किया, ट्रैवर्सल नाम का फंक्शन लिखा, और ये इसके अंदर स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर, पीटीआर नाम का एक पॉइंटर लिया जो स्ट्रक्ट टाइप का है, और ये पीटीआर क्या करेगा, पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, जब तक पीटीआर का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होता है तब तक क्या हो, पीटीआर का डेटा प्रिंट हो और नेक्स्ट नोड पे बढ़ते जाए। पीटीआर हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर ये कंडीशन चेक करेगा पीटीआर के नेक्स्ट में नल है क्या, है, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पीटीआर पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, अब पीटीआर के नेक्स्ट में नल है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या करेगा, पीटीआर का डेटा प्रिंट करेगा। मतलब क्या होगा, हमारा आउटपुट पहले 4 आएगा, पहला आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, पीटीआर का नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट नोड पे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेगा पीटीआर का नेक्स्ट नल है क्या, नहीं है, तो क्या नल नहीं है तो क्या करेगा, 5 डेटा प्रिंट कर देगा, ठीक है, 5 प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट नोड पे बढ़ेगा। फिर चेक करेगा पीटीआर का नेक्स्ट नल है क्या, हाँ है, तो क्या करेगा, यही एग्जिट हो जाएगा, ये कोड यही एग्जिट हो जाएगा 4-5 आउटपुट के बाद। फिर क्या करेगा, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, जब तक हमारा पीटीआर नल नहीं होता तब तक। अब देखिए जो पीटीआर हमारा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो नल है क्या, नहीं है, तब तक क्या हो, पीटीआर का डेटा प्रिंट हो। इसका डेटा क्या है, 6 है, तो मतलब 6 प्रिंट होगा। फिर क्या करेगा, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पीछे आएगा, ठीक है, प्रीवियस में ऐड करते जाएंगे तो हम लोग पीछे आते जाएंगे। तो प्रीवियस, अभी देखिए नल नहीं है तो 6 डेटा प्रिंट होगा, ठीक है, प्रीवियस फिर मतलब 200 वाले एड्रेस के नोड पे आ जाएंगे। फिर इसके डेटा पार्ट, इसके प्रीवियस पार्ट में चेक करेंगे नल है क्या, नहीं है, नल नहीं है तो क्या होगा, 5 डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए पीटीआर नल है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पीटीआर का प्रीवियस नल है, ठीक है, पीटीआर नल नहीं है अभी, तो पीटीआर का नल नहीं है तो क्या होगा, पीटीआर का डेटा प्रिंट होगा, डेटा क्या है 4, फिर 4 प्रिंट होगा, मतलब हमारा आउटपुट क्या आएगा 4 5 6 5। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट नोड पे बढ़ेंगे, मतलब हमारा नल वाले पॉइंटर को पॉइंट करेगा, ठीक है, याद नल नाम का होगा उसको पॉइंट करेगा। फिर चेक करेगा पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब हमारा नल है, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा 4 5 6 5 4। तो चलिए इसको हम लोग सिस्टम पे कोड करते हैं। अब हम लोग आ गए अपने सिस्टम पे, तो यहां हम लोग सिंपली अपना सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद हम लोग हैशटैग इंक्लूड conio.h भी लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो थर्ड हेडर फाइल है वो है हैशटैग इंक्लूड conio, हैशटैग इंक्लूड stdlib.h। ये हमने 3 अपना हेडर फाइल लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डबल लिंक लिस्ट का हम लोग अपना डेटा टाइप लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्ट से हम लोग अपना डेटा टाइप बना लेते हैं, तो स्ट्रक्ट नोड, फिर इसके अंदर 3 पार्ट रहेंगे, 2 एड्रेस पार्ट रहेंगे और एक हमारा डेटा पार्ट रहेगा। तो पहला रहेगा हमारा स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, प्रीवियस नाम का एक पॉइंटर रहेगा जो क्या करेगा, पहले प्रीवियस मतलब पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। फिर दूसरा रहेगा हमारा डेटा पार्ट, और तीसरा रहेगा हमारा एड्रेस पार्ट जो क्या करेगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो नेक्स्ट नाम लिख लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपना डेटा टाइप क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग वॉइड मेन का कोड लिखेंगे। तो वॉइड मेन लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने तीनों नोड का डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार फर्स्ट, पहला नोड फर्स्ट है, फिर उसके बाद सेकेंड नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार सेकेंड। अब थर्ड नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार थर्ड। तो हमने 3 नोड को पहले डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको डायनेमिकली अलोकेट करेंगे थ्रू मैलॉक। तो पहला है फर्स्ट इज इक्वल टू, पहले अपना डेटा टाइप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ, फिर स्ट्रक्ट नोड। तो ये हमने क्या किया, मैलॉक के थ्रू अपना जो फर्स्ट नोड है उसको अलोकेट कर दिया। उसके बाद हम लोग ऐसे ही सेकेंड थर्ड को भी अलोकेट कर देंगे।
हमने तीनों नोड को पहले डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद इसको डायनेमिकली अलोकेट कर दिया। अब हम लोग अपने डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट और प्रीवियस पार्ट इसको भी फिलअप करके हम लोग अपना नोड से लिंक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो फर्स्ट नोड है, ठीक है, फर्स्ट के प्रीवियस पार्ट में, फर्स्ट के प्रीवियस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यू असाइन करेंगे क्योंकि ये पहला नोड है। और फर्स्ट के डेटा पार्ट में, फर्स्ट के डेटा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 10 वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में, फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सेकंड लिख देंगे। ये हमने फर्स्ट नोड क्रिएट किया और सेकंड नोड के साथ लिंक कर दिया। अब सेकंड नोड का भी ऐसे लिखते हैं, तो सेकंड के प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा, ठीक है, जिससे वो पहले नोड से कनेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट रहेगा। अब क्या करेंगे, सेकंड के डेटा पार्ट में, सेकंड के डेटा पार्ट में हमारा 20 वैल्यू रहेगा और सेकंड के थर्ड, सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड के नेक्स्ट पार्ट में थर्ड का एड्रेस रहेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेकंड नोड रहेगा थर्ड के साथ भी लिंक हो जाएगा और फर्स्ट के साथ भी लिंक हो जाएगा। अब हम लोग अपना थर्ड के प्रीवियस पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड नोड का एड्रेस डाल देंगे। तो सिंपली सेकंड लिख देते हैं और थर्ड के डेटा पार्ट में 30 वैल्यू असाइन कर देते हैं और थर्ड के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यू असाइन करेंगे। तो ये हमारा डबल लिंक लिस्ट तैयार हो गया स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, पहले नोड को क्रिएट किया, उसके जो प्रीवियस पार्ट था नल किया और उसके डेटा पार्ट में डेटा फिलअप किया और सेकंड नोड के साथ लिंक कर दिया। ऐसे करके हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा डबल लिंक लिस्ट तैयार हो गया। अब जो हमारा कोड है, अब हमारा जो ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम है वो लिखते हैं। तो नॉर्मल जो ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम है वही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नोड से लास्ट नोड तक जाए प्रिंट करेंगे, फिर लास्ट नोड से पहले नोड तक प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉइड ट्रैवर्सल, मतलब पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार पीटीआर, तो पीटीआर नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, पहले नोड को पॉइंट करेगा और पहले नोड का एड्रेस हम लोग क्या करेंगे, कॉलिंग फंक्शन से पास करेंगे ट्रैवर्सल। और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले नोड का एड्रेस पास कर देंगे। ट्रैवर्सल लिख दिए और हमने पहले नोड का एड्रेस पास कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपना कंडीशन लगाएंगे, वाइल पीटीआर का नेक्स्ट, ठीक है, पीटीआर का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होता है। जब तक हमारा पीटीआर का नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक क्या हो, पीटीआर का डेटा प्रिंट हो, प्रिंटफ %d कॉमा पीटीआर का डेटा, तब तक हमारा पीटीआर का डेटा प्रिंट हो। और क्या हो, पीटीआर की वैल्यू नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते रहे, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट होता रहे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कंडीशन लगाएंगे, मतलब रिवर्स के लिए पीटीआर नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारा पीटीआर नल नहीं होता तब तक क्या हो, पीटीआर का डेटा प्रिंट हो। पीटीआर का डेटा प्रिंट हो और क्या हो, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का प्रीवियस हो, मतलब हमारा जो नोड है वो पहले नोड पे आ जाए। तो ये हमारा कोड था ट्रैवर्सल का। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये देखिए एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड, ठीक है, हमने क्या किया, हैशटैग इंक्लूड गलत लिखा है। तो सबसे पहले ये सही कर लेते हैं। तो अब हमारा जो एरर था वो आई थिंक सही हो गया। अब फिर से एक बार इसको कंपाइल करते हैं। ये देखिए 0 एरर 0 वार्निंग। तो अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन नहीं हो रहा क्योंकि हमने शायद गेट फंक्शन का यूज नहीं किया और क्लियर स्क्रीन फंक्शन का भी यूज नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना सबसे पहले गेट फंक्शन भी यूज कर लेते हैं और क्लियर स्क्रीन भी। तो क्लियर स्क्रीन लिख लेते पहले, फिर उसके बाद गेट फंक्शन लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, गेट फंक्शन का यूज करने से हमारा स्क्रीन होल्ड कर देगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं।
ये देखिए 10 20 30 20 10 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक लाइन में नहीं हो रहा। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में प्रिंट करेंगे। तो बैकस्लैश एन यूज करते हैं हम लोग, बैकस्लैश एन, और यहां भी बैकस्लैश एन। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए 10 20 30। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।